कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर एक देवी का स्टैचू दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारी मेल लीड दिखाई जाती है जिसकी तबीयत काफी खराब चल रही होती है। जहाँ पर वो लड़की प्रे कर रही होती है, ऐसा लगता है कि वो देवी से कुछ मांग रही है। यहाँ पर वो लड़की माफी मांग रही होती है देवी के ऊपर विश्वास ना रखने के लिए, और वो उनसे किसी चीज के लिए दूसरा चांस भी मांग रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसे खून भरी उल्टी हुई होती है, जिससे बात साफ है कि उसकी तबीयत वाकई में खराब है। वो देवी से दूसरे मौके की गुजारिश कर रही होती है, ये कहते हुए कि वो दोबारा अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगी। उसकी तबीयत फिर और बिगड़ जाती है, वो अधमरी हालत में होकर जमीन पर गिर जाती है देवी के सामने। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो मेन लीड है वो अपनी आखिरी सांसें ले चुकी होती है। अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है, एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे बर्ड्स की आवाज आ रही होती है। तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो कि नींद से उठ रही होती है, उसको लगता है काफी शोर हो रहा है आसपास। वो लड़की उठ जाती है, वो चलते चलते ये सोच रही होती है कि वो इतनी आसानी से सांस कैसे ले पा रही है और इतनी आसानी से चल कैसे पा रही है। तभी वो शीशे में देखती है, शीशे में देख के वो काफी घबरा जाती है, वो चौंक जाती है कि ये उसके साथ कैसे हुआ, क्या वो समय में वापस आ चुकी है। ऐसे कई सवाल उसके मन में आ चुके होते हैं। वो अपनी स्किन को देखती है, वो देखती है उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट और इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए, वो इतनी सुंदर कैसे दिखने लग गई, या फिर उसके आसपास हो क्या रहा है। वो काफी घबरा जाती है। इस घबराहट में वो अपना मटका उठा लेती है। उठाकर वो उसको जमीन पर मार के बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए था। जिससे हमें पता चलता है कि वो समय पीछे आकर भी काफी निराश हुई है। तभी हमें हमारी फीमेल लीड का नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है बियांका डी आर्मर। ये किंगडम ऑफ सर्बियन में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, एक वृद्ध वुमन के लिए जिसका हस्बैंड वॉर्स में पार्टिसिपेट करके अपनी वाइफ के लिए एक्स्ट्रा वैलेंट ज्वेलरी लेकर आता है ताकि उसे एक लग्जरी लाइफ दे पाए। मगर बियांका खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद रखे कमरे में काफी तोड़फोड़ मचा। लॉर्डशिप को बहुत ज्यादा हार्शली ट्रीट करती है। तभी दो मेट्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो भी यही बात कर रही होती है कि इनकी शादी को वैसे ही 8 साल हो चुके हैं मगर इनका कोई भी बेबी नहीं है। अगर कभी हमारे लॉर्डशिप को कुछ हो जाता है तो हमारी टेरिटरी का क्या होगा, क्योंकि इसका तो कोई वारिस है नहीं। आखिर वो सोच क्या रही है। तभी बियांका को दिखाया जाता है वो बुनाई कर रही होती है। बियांका सोच रही होती है कि ये वाला जो लेस है ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, यानी तब लगभग तब तक जब तक वो 30 साल की हो जाएगी। ये बिल्कुल भी एक सपना तो नहीं हो सकता है। तभी बियांका जोर से अपने कमरे का गेट खोल देती है। वो दोनों मेट काफी डर जाती है, उन्हें लगता है कहीं बियांका ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। हम एक रूम में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये आदमी घर का बटलर है। बियांका जोर से गेट खोलती है और पूछती है, विनी मैं कितने साल की हूँ। तब जो बटलर होता है वो कहता है, मैडम मैं विनी नहीं, मैं विंसेंट हूँ और आप इस साल 19 साल की हो जाएंगी। तब बियांका थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, अच्छा मैं भी बस 19 साल की हूँ। तभी वो बटलर से पूछती है, तुम्हारे लॉर्डशिप कहाँ है। तब बटलर उनसे कहता है कि लॉर्डशिप तो काफी महीनों से फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, इसी वजह से तो इनकी कोई परवाह नहीं है। मगर क्या मुझे इतना भी नहीं पता कि वो इतने टाइम से वॉर में है, आखिर क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। बटलर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वो कब तक वापस आएंगी। तभी बटलर कहता है कि मैसेज के अनुसार वो शायद सर्दियों तक वापस आ जाए। कहती है, अच्छा सर्दियाँ। तभी वो विनी से कहती है कि अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे एक व्हाइट फॉक्स का फर वाला कोट चाहिए सर्दियों के लिए। तभी विनी कहता है कि हाँ वो समझ गया। ये सुनकर बियांका अपने रूम में जाने वाली होती है, मगर तभी विनी अपने दिमाग में सोचता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जिसमें जो जैकरी है वो विनी से कहता है कि मेरी बीवी तुमसे जो मांगे वो उसे दे देना। वो जैसे ब्लैंचफोर्ड यानी जैसे वो अपने पिता के घर में एक लग्जरी लाइफ डिजर्व करती थी, वैसे ही मैं उसे लग्जरी लाइफ यहाँ पर दूंगा, बेशक उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसको उसके लॉस के लिए कंपनसेट करूँ। उसे वो सब देना, उसे उतनी हाई क्वालिटी का मटेरियल देना जितना वो डिमांड करे, और यही मेरी उसका हस्बैंड होने के नाते यही मेरी एक ड्यूटी है। तभी विनी सोचते हुए कहता है कि आपको अगर पता होता कि मैडम कितनी एक्स्ट्रा वैलेंट है तब शायद आप ये नहीं कहते। अगर शादी एक बिजनेस होता तो माय लॉर्ड आपको तो काफी घाटा होता, आप तो बैंकरप्ट हो जाते। प्रियंका अपने चमचमाते हुए फर वाले कोट को देखती है और वो विनी से कहती है कि तुम शाबाश, तुम काफी अच्छा क्वालिटी का मेरे लिए फर लेकर आए हो। तभी विनी कहता है अगर आपको मुझे प्रेज ही करना है तो मेरा नाम विंसेंट है मैडम, एटलीस्ट मेरा पूरा नाम तो लीजिए। तभी विनी प्रियंका से कहता है कि मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया है जिसमें हमारे लॉर्डशिप ने बताया है कि वो डियागनो की टेरिटरी में कदम रख चुके हैं और वो कुछ टाइम में यहाँ पर आने वाले हैं। ये बात सुनकर वो काफी घबरा जाती है। तभी वो विनी से कहती है कि हाँ वो समझ गई। वो बालकनी की तरफ जाते हुए सोचती है कि प्रियंका जो कि एक बहुत ज्यादा इमेच्योर लड़की थी, जो कि बहुत ज्यादा वीक वुमेन थी, जिसको अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ये सब कुछ बैल्कनी में खड़े हुए सोचती है वो अब अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। वो उसको ये जो सेकंड चांस मिला है वो इस सेकंड चांस में अपनी गलतियां कभी रिपीट नहीं करेगी। वो ये बात सोचते हुए एक डिटरमिनेशन लेती है और यही सोचते हुए वो आसमान की तरफ देवी से ये वादा करती है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन लीड है जैकरी डियागनो, वो प्रियंका को अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। तभी जैकरी का जो कमांडेंट होता है वो उनसे पूछता है माय लॉर्ड अब आपको कैसा लग रहा है, हम इतने सालों बाद वापस अपनी टेरिटरी में लौट कर आए हैं। तभी जैकरी कहता है कि शायद मेरी बीवी जन्नत को कोस रही है। तभी जो जैकरी का कमांडर होता है वो पूछता है क्या मतलब। फिर जैकरी कहता है मेरी बीवी तो शायद ठीक हो गई है। गाइस इसी के साथ ही हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का। इसका सेकंड एपिसोड हम जल्दी लेकर आएंगे, मगर उससे पहले अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।